हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आरपी सिन्हा के द्वारा लिखी गई है और आज जो हमारा चैप्टर है वो नया शुरू हुआ है, चैप्टर नंबर 29, जिसका टॉपिक है क्वेश्चन। यानी कि पूरे इस चैप्टर में देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है डिफरेंट स्ट्रक्चर में, डिफरेंट स्टेटमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, और जो अभी हमारा पहला स्ट्रक्चर है जिसमें 1A 1B भी है, जो अलग अलग टॉपिक पे है, इसीलिए दोनों को अलग अलग ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का जो है ये तो इस चैप्टर का टॉपिक है क्वेश्चन होगा, या उसमें देखेंगे इनक्विजिटिवनेस, या दोस्तों उसके साथ एक और अजम्पशन यानी कि जिज्ञासा की बात होगी, या अनुमान की बात होगी, या प्रश्न की बात होगी इस चैप्टर में। ठीक है, और यहाँ पर जो इस पहला स्ट्रक्चर में है दोस्तों, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जाएगी कि उसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे। अभी तक हम लोग क्वेश्चन यानी पॉजिटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट ही पढ़े हैं दोस्तों। थोड़ा बहुत निगेटिव कहीं आया होगा, लेकिन क्वेश्चन का अभी तक कोई भी नहीं था। तो इस चैप्टर को माने कि हम लोग इससे क्वेश्चन करना सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वैसे तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि टेंस की बात, और टेंस, लेकिन इसको टेंस में तो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़े हैं दोस्तों, दो तरह से। एक डिटेल में जो हमारा टेंस है 28 वीडियोज है दोस्तों डिटेल में, और उसके बाद जिसमें सिर्फ 8 वीडियोज है जो कि वो भी है शॉर्ट में, लेकिन उसे भी आप देख लेंगे तो आप टेंस का आपको आइडियाज हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर है टेंस से रिलेटेड, तो यहाँ पर भी पढ़ेंगे सिंपली। ठीक है, तो शुरू करते दोस्तों। वैसे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे जरूर देख लें अगर आप टेंस सीखना समझना चाहते हैं तो दोस्तों। ठीक है, बस अब इस बुक के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं दोस्तों, तो वहां पर हम लोग क्लासिफिकेशन या समझिए कि वर्ड के बारे में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में, चाहे एक्शन के बारे में, चाहे और जो भी हो उसके बारे में, सिर्फ वर्ड की बात करते हैं। और टेंस हमें सिखाता है सेंटेंस का फॉर्मेशन, यानी सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, आप अपने स्टेटमेंट को कैसे इंग्लिश में फॉर्म करेंगे, तो उसी का रूल रेगुलेशन टेंस बताता है। ठीक, जिसमें से पहला टेंस या पहला स्ट्रक्चर या सब कहिए कि टाइप है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप भी जानते होंगे जब भी टेंस शुरू करते होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसी पे है बेस्ड। इसमें जितना भी कंसेप्ट है कोशिश करेंगे कि हम आपको यहाँ पे बता दें, लेकिन वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोग स्लो पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे सीखेंगे। और आप अगर चाहते हैं तो टेंस का वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर क्वेश्चन करना है, क्या वह मछली खाता है? आप हिंदी में जानते हैं ता है, ते है, ती है, तू, ता हूं, तो ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है कि कोई रूटीन वर्क या हैबिचुअल, जो कि पहले भी किए थी, आज भी कर रहे हैं, बाद में भी करेंगे, उसको दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। और इसमें अगर पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि वर्ब 5 फॉर्म में होता है, V1 या V5 का यूज किया जाता है। सिंपल सेंटेंस इतना काफी है, ऑब्जेक्ट रहा तो ठीक, नहीं रहा तो ठीक। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या वर्ब का 5th फॉर्म। और 5th फॉर्म क्या होता है?
ये होता है V1 प्लस S या ES। ठीक है, ये हुआ। अब आइए किसके साथ V5, किसके साथ V1। तो V1 दोस्तों आता है हमारा सब्जेक्ट के रूप में अगर रहे I V U दे, सिंपली एटलीस्ट इतना समझे, या प्लूरल नाउन। ठीक है, दो या दो से ज्यादा की जब बात करे तो आप वर्ब के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, और V5 में आप यूज करेंगे ही, शी, इट या कोई एक नेम जिसे हम लोग बोलते हैं सिंगुलर नाउन, और इसके साथ दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन। सिंपल है, ये आप एक कंसेप्ट समझ गए। उसके बाद जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव बनाना हो, जनरली टेंस में निगेटिव हम लोग नोट लगा के बनाते हैं। नोट, ये समझे दोस्तों, नोट लगा के और चीज में, लेकिन नोट के साथ, स्पेशली अभी टेंस की बात कर रहे हैं, तो टेंस में नोट लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यही मेन वर्ब के रूप में आता है। अगर मेन वर्ब के रूप में इज, एम, आर आता है तो उसके साथ नोट लगा देंगे। अदरवाइज कोई एक्शन वर्ब आता है तो वहां पे डायरेक्ट नोट नहीं लगाते हैं। वहां पर दोस्तों डू के साथ नोट लगाते हैं या डज के साथ नोट लगाते हैं। ये दोनों शॉर्ट में बोल रहे हैं दोस्तों, ये दोनों अगर अलग अलग है तो इस तरह लिखा जाएगा, और इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है जिसे डोंट बोला जाता है, जो कि यहां आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म दोस्तों डजंट, और लिखा कैसे जाता है, इसके बाद डायरेक्ट एन एपोस्ट्रोफे और टी, डजंट, जो कि आपको यहां दिख रहा है। क्लियर, ये सब कंसेप्ट हो गया। और इसके साथ जोड़ दें कि जब इसको निगेटिव बनाना रहेगा जब V1 के साथ, तो वहां पर हम लोग निगेटिव बनाएंगे तो वहां पे डू नॉट जोड़ेंगे, चाहे शॉर्ट फॉर्म या पूरा। और जब ये रहेगा तो यहां पर दोस्तों डज प्लस नोट लगाएंगे, और इसके साथ जो ये V5 था ये हमेशा के लिए V1 हो जाएगा। ये भी एक कंसेप्ट समझ लें, और यहां पर ये V1 ही रहेगा आगे। ये भी कंसेप्ट सीख गए। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम इसको डिटेल में इसके अकॉर्डिंग सीखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि इस बुक का पैटर्न है, सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके बताते हैं, फिर एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज देते हैं। और दोस्तों अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए अब शुरू करते हैं। अगर उतना कंसेप्ट पहले से जानते हो या सीखे तो, जैसे आप कर रहे हैं क्या वह मछली खाता है, सब कुछ आप समझ गए दोस्तों। दूसरा है क्या वह मछली नहीं खाता है। क्वेश्चन आप पॉजिटिव भी पूछ सकते हैं, निगेटिव भी पूछ सकते हैं, दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों नहीं आए तो क्या होता है, और यहां पर दूसरा तरह से लिए वे मछली खाते हैं क्या, ये कंसेप्ट तो नहीं है, हिंदी की बात है, वे मछली नहीं खाते हैं क्या। तो पहला यहां पे देख लीजिए कि क्या जब शुरू में आए, तो जानते हैं आप क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट, लेकिन ये सब्जेक्टिव होता है जब इसमें कुछ एक्सप्लेन करना रहता हो। और ये कब आता है, क्या सेंटेंस के बीच में कहीं आता है। और अगर सेंटेंस के शुरू में क्या से क्वेश्चन कर रहा है या सेंटेंस के लास्ट में, तो वहां पर व्हाट का यूज नहीं किया जाता है। यस नो क्वेश्चन आप जानते होंगे, तो वहां पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब से पहले निकाल दिया जाता, इतना समझ लीजिए। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर अगर इतना होता है, यही है, इतना होता है, तो
वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के पहले आपको डू या डज निकालना पड़ेगा। यहां अगर V5 रहता तो डज आता, अगर V1 है तो डू आएगा, लेकिन दोनों कंडीशन में ये V5 ही रहेगा। यहां पे दोस्तों जो कंसेप्ट है एक सीक्वेंस और एक सिस्टमेटिक नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह का इतना ही है इसमें जो भी याद आ रहा है या जो भी कंफ्यूजन हमको लग रहा है हो सकता है वो वहां पे बोल देते हैं। लेकिन आप अगर टेंस का मेरा देखेंगे वीडियो तो आपको हर चीज सीक्वेंस में मिलेगा, ठीक है? तो वहां आप एक बार विजिट कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। अगर निगेटिव है तो डोंट या डजंट निकाले। तो अब बना के देखते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन करना है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू या डज निकालेंगे, ठीक है? अगर निगेटिव में पूछना है तो डोंट निकाल दें, डजंट, डोंट या डजंट निकालेंगे। अब आइए देखते हैं क्या वह मछली खाता है। इसका सब कुछ बना के देखते हैं। पहले वह मछली खाता है, एक रूटीन है, हैबिट है, ठीक है? कि कल भी खाया था, आज भी कई बार देखे तो लगा कि वह मछली खाता है, ठीक है? अजम्पशन है, अनुमान है, ठीक है? तो होगा ही माने वह, ही और इट का इट फिश। लेकिन दोस्तों पहले तो यहां पर एक चीज होगा कि यहां पे एक चीज होगा कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप जानते होंगे, इट मीन्स खाना। लेकिन अभी तुरंत बताएं कि दोस्तों अगर ही शी रहे या IT इट रहे तो या नाम रहे या अनकाउंटेबल नाउन रहे तो उसके साथ दोस्तों एस या ES जुड़ जाता है जिसे V5 बोलते हैं। ये आपको बनाना पड़ेगा। अगर इसका निगेटिव बनाते हैं तो दोस्तों इसमें नोट लगाना है, जबकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए इसके साथ दोस्तों डू या डज, और जब V5 रहे तो यहां पर ही डज बना देंगे और इसको या तो डज नॉट लिखेंगे या अच्छा उसको बाद में देखेंगे, और इट यानी कि इसको V1 बना देंगे। इसका एस डू में ES लगा के कंप्लीट कर दिया जाता है, फिश भी रहेगा, और इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं डजंट। क्लियर? तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में दोस्तों अगर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा कि यहां पर के जो डू डज लगा रहे थे उसको पहले निकाल देंगे, डज ही ईट। अब आया ये V1 बन जाएगा, इसका एस या ES ये ले लेता है फिश, और दोस्तों लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां पे आपका सिस्टमेटिक नहीं हो सकता है, लेकिन आप समझ सकते हैं दोस्तों कि टेंस कितना पढ़ना जरूरी है, चाहे वो क्वेश्चन करे, चाहे पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, चाहे निगेटिव स्टेटमेंट हो। तो यहां पे समझ लीजिए कि हम लोगों ने डज को निकाल दिया और क्वेश्चन ही ईट फिश, यहां पर इट्स नहीं लिखेंगे, ठीक है? अब आइए दोस्तों दूसरा, क्या वह मछली नहीं खाता है? तो उसके लिए डजंट निकाल देंगे, नोट लगा देंगे और शॉर्ट फॉर्म ही बाहर रखेंगे, ही ईट फिश। इसका एक और तरीका है कि डज को निकाल दें और ही नोट इट, ये हमेशा V1 ही रहेगा फिश। और इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, इसको ये बुक जो है इसी को प्रेफर किया है दोस्तों, तो आप भी यही बनाएं कि नोट को साथ में निकालें और ये डजंट लिखें, ठीक है? अब आइए तीसरा में क्या, आप हिंदी में चाहे तो शुरू में क्या बोल सकते हैं, चाहे लास्ट में, लेकिन इसके लिए व्हाट नहीं लगेगा। इसके लिए अब अगर इसको वे मछली खाते या वे लोग तो क्या होता, दे ईट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता, दे ईट फिश। अब निगेटिव डू नॉट और इंट्रोगेटिव सिर्फ डू निकाल देंगे, डू दे ईट फिश, ठीक है दोस्तों?
वे मछली नहीं खाते हैं क्या, निगेटिव पूछना है तो डोंट दे इट फिश। इस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। ये सिर्फ अभी यस नो क्वेश्चन का था। आप चाहे तो पूरा वीडियो टेंस का मेरा देख सकते हैं, 2 प्लेलिस्ट है दोस्तों, और नहीं भी देख सकते हैं तो यहाँ जितना बताया उसे आप प्रैक्टिस करें और इसमें दिया हुआ क्वेश्चन को भी बनाए तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।